हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू राम केवी क्लासेस सरदूलगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਜੀਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ समझ नहीं आंदियाँ। तो जो आज की क्लास हम रखेंगे वो रखेंगे हिंदी के अंदर, ठीक है जी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडर्न जीके के अंदर जो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जो कि बनी थी 1885 के अंदर। वो टॉपिक हम लेके आए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए थे हर साल, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो अधिवेशन होते थे हर साल लोकेशन चेंज होती थी, प्रेसिडेंट चेंज होता था, तो वो अधिवेशन सारे के सारे हम एक साथ लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो क्लास के एंड तक आपने बने रहना है, क्योंकि मैं अधिवेशन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी उस टाइम, जो प्रेसिडेंट था उस टाइम कौन सी मेन घटनाएं हुई थी वो भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। तो आज की क्लास की अगर बात करें तो हमारा टॉपिक क्या है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट अधिवेशन। तो सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है, जिसे हम क्या कह देते हैं जी, आज की कांग्रेस है। और जिसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, जिसके हम प्रेसिडेंट की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो आज के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है जी, सोनिया गांधी। कौन है जी, सोनिया गांधी। राहुल गांधी जी के माता जी, इटली के महारानी, ठीक है जी। तो सोनिया गांधी आज के जो कांग्रेस के प्रधान है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है जी, सोनिया गांधी हैं। तो उस टाइम जब बनी थी कांग्रेस, क्योंकि जो सबसे पुरानी पार्टी हम बात कर ले हिंदुस्तान की, तो सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है जी, आज की जो कांग्रेस है, जिसको हम यूपीए भी कह देते हैं, जिसके अंदर कई पार्टियों का गठन हो जाता है, कई पार्टियां मिलके यूपीए बनाती है। जैसे कई पार्टियां मिलके क्या बनाती है जी, एनडीए बनाती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का है। बीजेपी के साथ कई पार्टियां जो गठबंधन में हैं वो क्या बना देती हैं जी, एनडीए बना देती है। जैसे बीजेपी का गठबंधन अगर बात कर लें, हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी के साथ है, तो जेजेपी के अंदर है। पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी के साथ था, तो वो अकाली दल के साथ था, ठीक है जी। वो अब टूट चुका है जब से किसान आंदोलन चल रहा था। तो ऐसे ही वो एनडीए बनते हैं। तो आज की जो यूपी है वो किसी टाइम क्या थी जी, कांग्रेस थी, और जिसका पूरा नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था। एक्चुअल में दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसका कारण क्या था, क्यों बनानी पड़ी थी, आपको पता होगा, आपने विद्रोह पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, जिसे हम कह देते हैं 1857 का रिवोल्ट कह देते हैं। तो आपने 1857 का रिवोल्ट ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो 1857 का जो विरोध हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसके अंदर क्या था, बहुत सारे जो अंग्रेजों का ना सारे भारत में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। वो चाहे दिल्ली की बात कर लो, वो चाहे झांसी की बात कर लो, वो चाहे आर्मी के अंदर जो मिलिट्री थी उस टाइम अंग्रेजों की, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। जिसके अंदर सबसे बड़ी अगर हम एग्जाम्पल लें तो मंगल पांडे की लेते हैं। मंगल पांडे ने भी, आपको पता है भी, 1857 के क्रांति के अंदर विरोध किया था, ठीक है जी। जो कारतूस था उसके रिगार्डिंग, झांसी की बात कर ले, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसका हम विरोध की बात कर ले तो दिल्ली से भी विरोध था, कानपुर से तांतिया टोपी वगैरह वो भी विरोध कर रहे थे। तो 1857 की क्रांति को ही हम भारत की अगर पहली आज़ादी की लड़ाई भी बोल देते हैं। 1857 की क्रांति ही क्या है, भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई की अगर बात कर ले तो वो भी क्या था जी, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था तब वही है। तो इस रिवोल्ट का देखो, वैसे तो रिवोल्ट क्या हो गया था, फेल हो गया था, सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि हमें आज़ादी नहीं मिली थी। इसके फेल होने के कई कारण थे, ठीक है जी। वो आपने हिस्ट्री के अंदर या मॉडर्न जीके के अंदर आप पढ़ते हो भी, उसके फेलियर के कई कारण थे, क्योंकि हर एक जो राजा था वो अपनी रियासत के लिए लड़ रहा था, एक यूनिटी नहीं थी, क्योंकि सभी बिखरे हुए थे। दिल्ली के अंदर अलग रिवोल्ट चल रहा था, लखनऊ के अंदर अलग था, झांसी के अंदर अलग था, ठीक है जी। बट किसी के साथ कोई यूनिटी नहीं थी, कोई लीडर नहीं था। यही मेन कारण था 1857 की क्रांति का फेल होने का। बट एक चीज़ यहाँ से उभर के आई, अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हो गया था, वो छोटे छोटे लेवल पे। तो
यहाँ पे क्या हुआ, जो अंग्रेज की महारानी है, इंग्लैंड की जो सरकार थी, उसने क्या देखा भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में शासन कर रही है, वो भारत में अच्छे तरह से शासन है वो नहीं चला पा रही। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया, जो शासन था वो अपने अंडर ले लिया। कंपनी से जो शासन था वो किसके पास चला गया, वहाँ की गवर्नमेंट के पास चला गया। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अब अगर इंडिया के अंदर हमने लंबे समय तक अगर हम राज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भारत के लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पार्टी का गठन किया। और उस टाइम भारतवासी भी चाहते थे भी एक हमारी जो पार्टी है ना, एक पूरे इंडिया लेवल की एक पार्टी बने जिसमें सभी स्टेट्स के जितने भी उस टाइम स्टेट्स थे वो सारे उसके अंदर प्रतिनिधित्व करें, भी एक यूनिटी होनी चाहिए थी। तो भारतीयों के लिए भी यही डिमांड थी और अंग्रेजों ने ये डिमांड क्या है मान ली। उन्होंने क्या किया भी हम एक पार्टी का गठन करते हैं और उस पार्टी का क्या नाम रखेंगे जी, इंडियन नेशनल यूनियन रखेंगे। क्या रखेंगे, इंडियन नेशनल यूनियन। ये 1884 की बात है। 1884 के अंदर इंडियन नेशनल यूनियन नाम की एक पार्टी का गठन कर दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इस पार्टी का गठन किया था। क्यों, क्योंकि विरोध हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो अंग्रेजों ने सोचा अगर भारत के लोगों की भावनाओं को समझा है, उनकी बातों का अगर जानना है तो उनके साथ बैठना पड़ेगा, वो चाहते क्या है, उनकी बातें क्या है। तो उन्होंने सोचा भी इस प्रकार की पार्टी का गठन करते हैं। तो वो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी, मतलब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई। इसीलिए उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल पहले यूनियन थी, इंडियन नेशनल यूनियन थी, बट बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर ये कांग्रेस शब्द की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस शब्द किसने दिया था जी, ये दादा भाई नारोजी ने। किसने दिया था, दादा भाई नारोजी ने। किसने दिया था जी, दादा भाई नारोजी ने दिया था। पहले इंडियन नेशनल यूनियन थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस शब्द किसने दिया था जी, दादा भाई नारोजी ने। और आपको बता रहा था भी जो अंग्रेज थे, इन्होंने अपने फायदे के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन किया था। और इसीलिए इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस टाइम क्या कहते थे जी, सेफ्टी वाल्व ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सेफ्टी वाल्व ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है जी, सेफ्टी वाल्व ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी कह देते थे, क्योंकि इनको सेफ्टी का काम कर रहा था। क्योंकि भारत के लोगों की भावनाएं, जो भारत के लोगों की बातें थी, वो डायरेक्ट इनके पास पहुंच रही थी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था जी, इसको क्या कहते थे, सेफ्टी वाल्व ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी कह देते थे। देखो, ये जो पार्टी का गठन किया था अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था, बट यही कांग्रेस आगे जाके अंग्रेजों के लिए क्या होगी, दिक्कत क्रिएट कर देगी। ठीक है ना, भारत की आज़ादी के अंदर अगर आज की कांग्रेस की हम अगर बात करें तो हो सकता है किसी को दिक्कत हो। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है भी, इन्होंने घोटाले कर लिए, वो कर लिया, जो भी कर लिया, तो दिक्कत है, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है जी, बट कांग्रेस का अगर बात कर लें, इतिहास की अगर बात कर लें, तो आज़ादी के अंदर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है देश को आज़ाद करवाने में। ठीक है जी, उसी कांग्रेस का पहले नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन 1884 के अंदर, और 1885 के अंदर इसकी फर्स्ट मीटिंग रखी गई। और फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे रखी गई, इसकी फर्स्ट मीटिंग रखी गई, और फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे रखी गई जी, इसकी पहली मीटिंग रखी गई बम्बई के अंदर। कहाँ पे रखी गई, बम्बई के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसकी फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग कहाँ पे रखी गई जी, बॉम्बे के अंदर। कहाँ पे रखी गई है, बॉम्बे के अंदर। ठीक है जी, और कब रखी गई जी, ये 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को रखी गई। और कहाँ पे रखी गई है जी, बॉम्बे के अंदर। और बॉम्बे के अंदर अगर बात कर ले तो बॉम्बे के अंदर कहाँ पे रखी गई, एक कॉलेज है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये बम्बई के अंदर एक कॉलेज है। उस कॉलेज के अंदर फर्स्ट मीटिंग रखी गई, और उस मीटिंग के अंदर
अगर कितने मेंबर ने हिस्सा लिया, तो कितने मेंबर थे जी? टोटल 72 मेंबर थे। टोटल कितने मेंबर थे जी? 72 मेंबर्स थे टोटल, जिन्होंने क्या लिया था इस फर्स्ट मीटिंग के अंदर, क्या लिया था जी? भाग लिया था। ठीक है जी। अगर इस मीटिंग के अंदर एक चीज डिसाइड की गई कि इसका क्या होगा जी? एक प्रेसिडेंट होगा, एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा, जो आज के टाइम में आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आज के टाइम अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगर अध्यक्ष की बात करें, अगर प्रेसिडेंट की बात करें, तो कौन है जी? सोनिया गांधी है। तो फर्स्ट मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट बना था वो कौन बना था जी? WC बनर्जी बना था। कौन बना था जी? WC बनर्जी 1885 के अंदर। अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट था WC बनर्जी, क्या था जी? फर्स्ट प्रेसिडेंट था। WC बनर्जी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो कि मीटिंग हुई थी बंबई के अंदर। कब हुई थी जी? 28 दिसंबर 1885 को। और जगह का नाम क्या है जी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है जी। और उस मीटिंग के अंदर कुल कितने मेंबर ने हिस्सा लिया था? तो 72 मेंबर ने हिस्सा लिया था। और उस मीटिंग के अंदर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे जी? मुंबई के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? WC बनर्जी है। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे और आ जाता है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है WC बनर्जी, कौन थे जी? WC बनर्जी। और एक चीज यहाँ पे और डिसाइड की गई भी, हर साल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग है वो हर साल उसकी लोकेशन भी चेंज होगी। लोकेशन का मतलब, जैसे पहली मीटिंग हो रही है 1885 के अंदर, कहाँ पे हो रही है जी? ये मुंबई के अंदर हो रही है। ऐसे ही कहते भी, अगर सारे देश को अगर हमने जोड़ना है, सभी लोगों को हमने अगर साथ लेके चलना है, तो हर साल इसका प्रेसिडेंट भी चेंज होगा और इसकी जो मीटिंग की लोकेशन है वो भी चेंज होगी। ठीक है जी। इसीलिए इसके सारे के सारे जो अधिवेशन है वो सारे के सारे क्या है जी? इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, जब इसकी पहली मीटिंग होगी तो उसके बाद इसकी जो सेकंड मीटिंग होगी, एक चीज़ और यहाँ पे रह गई है जो इम्पोर्टेंट थी, एक चीज़ और रह गई है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर है वो फाउंडर कौन है जी? फाउंडर है जी A.O. ह्यूम। कौन है? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। अगर फाउंडर की बात कर ले तो कौन थे? A.O. ह्यूम। अगर प्रेसिडेंट की बात कर ले, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे जी? WC बनर्जी थे। ठीक है जी। उसके बाद में अगर सेकंड प्रेसिडेंट की अगर बात करें, और सेकंड अधिवेशन जो आपका हुआ था वो कहाँ पे हुआ था जी? कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे, और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है और उसके जो अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे जी? दादा भाई नौरोजी। आप अपनी बुक्स के अंदर नोट्स बना सकते हैं। एक तरफ आप ईयर लिख सकते हो, इधर आप ईयर लिख लो, और इधर आप क्या लिख लो जी? प्लेस, जो जगह थी। और इधर आप क्या लिखोगे जी? प्रेसिडेंट। क्या लिखोगे? प्रेसिडेंट। ठीक है जी। अध्यक्ष कौन था? और यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट घटनाएं थी वो लिख दूंगा सामने। तो पहली मीटिंग 1885 को, जगह कौन सी है? मुंबई। और पहला प्रेसिडेंट कौन है? WC बनर्जी। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी जो मीटिंग है कहाँ पे हो रही है? सॉरी, कब हो रही है जी? 1886 के अंदर। जगह कौन सी है जी? कलकत्ता है। प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इनको कहते हैं जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अगर पूछ ले किनको कहा जाता है, तो किनको कहा जाता है जी? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी सबसे बुजुर्ग थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और ये 3 बार हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। पहली बार 1886 के अंदर बने हैं, दूसरी बार 1893 के अंदर बनेंगे, और तीसरी बार बनेंगे जी 1906 के अंदर। दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे, 1886, 1893 और 1906। और 1906 के अंदर जब ये बनते हैं तो सबसे बुजुर्ग होते हैं, और इनकी जो एज होती है अप्रोक्सीमेट कितनी होती है जी? 85-86 साल के होते हैं। और वो क्यों बनते हैं उसका भी रीज़न मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है जी। 1887 का जो अधिवेशन हुआ है वो अधिवेशन कहाँ पे होगा जी? मद्रास के अंदर होगा। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है जी? बदरुद्दीन त्याब जी। बदरुद्दीन
त्याबजी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बदरुद्दीन त्याबजी का क्या लिखोगे? अगर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की अगर बात कर लें, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, अगर पहले मुसलमान प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? तो वो कौन थे जी? बदरुद्दीन त्याबजी थे। उसके बाद में जो अधिवेशन हुआ था 1888 को, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे, जगह कौन सी है? इलाहाबाद। जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे जी? जॉर्ज यूले। कौन थे जी? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो थे फर्स्ट इंग्लिश, अगर फर्स्ट इंग्लिश की अगर बात कर ले, पहले अंग्रेज अधिकारी कौन से थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो वो कौन थे जी? जॉर्ज यूले थे। ठीक है जी। उसके अगर बात करें 1896 वाला इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आगे इंपॉर्टेंट लिख लियो। 1896 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो जो मोस्टली जो अधिवेशन अगर बात कर ले तो कहाँ पे हुए थे? कलकत्ता के अंदर हुए हैं। आगे भी पढ़ेंगे कलकत्ता के अंदर क्यों हुए थे, क्योंकि उस टाइम अगर इंडिया के कैपिटल की बात कर लें, भारत की अगर राजधानी की बात कर लें तो वो कौन सी थी जी? कलकत्ता थी। और उस टाइम जो 1896 वाला अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता के अंदर हुआ था, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था जी? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था जी? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी अगर आप स्टोरी देखोगे, यहाँ पे अगर क्या लिखोगे आप, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? रहमतुल्लाह सयानी। अगर पहली बार वंदे मातरम आपसे पूछ ले, पहली बार वंदे मातरम आपसे पूछ ले तो कब गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था जी? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है जी। वंदे मातरम कब गाया गया था? तो पहली बार गाया गया था जी 1896 के अंदर। और वंदे मातरम पूछ ले कहाँ से लिया गया था, किसने लिखा था? तो किसने लिखा था ये जी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चटर्जी। ठीक है जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक थी, बुक का नाम क्या था जी? आनंद मठ। क्या था जी? आनंद मठ। आनंद मठ बुक से क्या लिया हुआ है जी? वंदे मातरम लिया हुआ है। आनंद मठ बुक से कौन सा लिया हुआ है जी? एक आनंद मठ बुक से पूरा का पूरा एक बुक था, उसमें से एक छोटा सा स्टेंजा लिया हुआ है, और उस स्टेंजे का नाम क्या था जी? वंदे मातरम। और वो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार गाया गया था जी 1896 के अंदर। याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो नाम क्या था? रहमतुल्लाह सयानी। सियाने बंदे जो होते हैं उनकी आओ भगत करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत कैसे किया गया था? तो गीत गाकर किया गया था। कौन सा गीत गाकर किया गया था जी? वंदे मातरम गाकर किया गया था। उसके बाद में 1905 के अंदर क्या हुआ था? 1905 के अंदर कौन सी घटना घटी थी? तो 1905 का अधिवेशन 2-3 घटनाओं से फेमस है। पहली बात तो ये अधिवेशन पूछ ले कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था जी? बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बनारस में। और यहाँ पे क्या हुआ था? जो अधिवेशन था उसके प्रेसिडेंट जो बने थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे जी? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले, पहले बात तो ये पर्सन खुद इंपॉर्टेंट है भी, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो यहाँ पे आपको गोपाल कृष्ण गोखले ना पूछ के आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपसे अगर पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा जी? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु क्या थे जी? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1905 के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी हिंदुस्तान के अंदर। क्या हुआ था जी? बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। कैसे बांट दिया गया था? एक तरफ था ईस्ट बंगाल, एक तरफ था क्या था जी? ईस्ट बंगाल, और एक दूसरी तरफ था वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। और अंग्रेजों ने रीजन क्या दिया था? अंग्रेजों ने रीजन क्या दिया था? भी बंगाल जो है वो बहुत बड़ा है, उस टाइम में वाकई बड़ा था, क्योंकि भारत की अगर 1/4 पॉपुलेशन की अगर बात करें, लगभग 8.5 करोड़ के अंदर, लगभग 8.5 करोड़ पॉपुलेशन जी थे, तो वो भारत की
बंगाल के अंदर रह रही थी। तो अंग्रेजों ने रीज़न क्या दिया, भी यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें संभालना बड़ा दिक्कत है, हमारी जो पॉलिसीज़ है वो सभी लोगों की तरफ तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए हम बंगाल को अगर 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। अगर सोच यही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, भी आप 2 हिस्सों में बांट सकते थे, बट अंग्रेजों की सियासत थी। क्या सियासत थी भी, बंगाल के अंदर ईस्ट वाला जो एरिया है, ईस्ट के अंदर क्या कुछ था। पहले तो देखो, पहले जो बंगाल था ना, वो आज का बंगाल नहीं है। उस टाइम बंगाल के अंदर बिहार भी था, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, आज का असम भी था, ये सारे एरिया आते थे बंगाल के अंदर। तो ईस्ट के अंदर जो आज का बांग्लादेश आप देख सकते हो, असम अलग हो गया। उसके बाद में जो नीचे बांग्लादेश है, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती थी। तो अंग्रेजों ने क्या देखा, क्योंकि विरोध बहुत हो रहा था अंग्रेजों का, तो उन्होंने क्या देखा भी, अगर भारत के अंदर अगर राज करना है तो इनको डिवाइड करके रखना पड़ेगा, बांट के रखना पड़ेगा। ऐसे करके तो कहते हैं भी राज डालो, फूट डालो, राज करो। तो फूट कैसे डाली उन्होंने, भी मुसलमान और हिंदुओं को फूट डाल के रखो। तो इसने फूट डालने के क्या किया, जो मुस्लिम एरिया था उसको अलग कर दिया, और जो हिंदू एरिया था उसको क्या कर दिया जी, अलग कर दिया। तो मुस्लिम एरिया और हिंदू एरिया जब अलग किया, तो इस जो मुस्लिम एरिया था वो ईस्ट साइड था, इसलिए उसको नाम दे दिया उन्होंने ईस्ट बंगाल। जो वेस्ट साइड था उसको क्या दे दिया जी, वेस्ट बंगाल। ठीक है जी। बट इन्होंने अनाउंस कर दिया, अनाउंस कब किया था इसको, 1903 के अंदर ही अनाउंस कर दिया था, 1903 के अंदर। और जब ये बात भारत के लोगों तक पहुंची तो बहुत सारा विरोध शुरू हो गया, बड़े लेवल पे विरोध शुरू हो गया इंडिया के अंदर। हिंदू और मुसलमान ने एकता का बड़ा प्रतीक यहाँ पे दिया। जो मुसलमान थे उन्होंने हिंदू भाइयों के कलाइयों के ऊपर क्या थी, रखड़ियाँ वगैरह भी बांधी थी। बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हुआ था। और यहाँ पे क्या था, बट फिर भी अंग्रेज नहीं माने, और लास्ट के अंदर 20 जुलाई 1905 को ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाल दिया भी आज के बाद हम बंगाल को क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। बात 1903 में चल रही थी, बट ये अनाउंस कर दिया 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को अनाउंस कर दिया भी बंगाल के क्यों होंगे, 2 हिस्से होंगे। बट 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या हो गया जी, विभाजन हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 या 4 आपके बन सकते हैं। पहले क्वेश्चन तो क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा भी बंगाल का विभाजन कब हुआ। आपको एग्जैक्ट डेट भी दे सकता है या सीधा आपको ईयर दे सकता है। ईयर देगा तो 1905 है, अगर डीप में क्वेश्चन डालेगा तो एग्जैक्ट डेट आप याद रखोगे 16 अक्टूबर 1905 को। डिवाइड इस दिन हुआ था, अनाउंसमेंट किस दिन हुई थी, 20 जुलाई 1905 को, बट शुरुआत कर दी थी उन्होंने 1903 के अंदर ही। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगा भी 1905 के अंदर जो यहाँ पे प्रेसिडेंट था वो था क्या था जी, गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पे जो वाइसराय थे, वाइसराय कौन थे जी, लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। वाइसराय था जी लॉर्ड कर्जन। ठीक है जी, लॉर्ड कर्जन। तो ये आप याद रखोगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं भी। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम वाइसराय कौन था, उस टाइम वाइसराय कौन था जी, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है जी। उसके बाद में 1906 की नेक्स्ट जो अधिवेशन होगा कब होगा जी, 1906 के अंदर होगा। और 1906 वाला कब होगा, कहाँ पे होगा जी, कलकत्ता के अंदर होगा। और इस टाइम जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, दादा भाई नौरोजी। ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। पहली बार कब बने थे, 1886 के अंदर। दूसरी बार कब बनेंगे, 1893 के अंदर। और तीसरी बार कब बने हैं, 1906 के अंदर। और मैंने आपको बताया था भी 1906 के अंदर तीसरी बार क्यों मनाते हैं। और यहाँ पे सबसे बुजुर्ग थे ये, लगभग 86-87 साल के थे, फिर भी इनको प्रेसिडेंट बनाना पड़ गया क्योंकि इतनी एज के अंदर काम तो होता नहीं था भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमान संभाल सके। बट फिर भी इनको क्या है, जबरदस्ती इनको बनाना पड़ा। इसका कारण था दोस्तों, क्या कारण था, क्योंकि आपको मैंने बताया भी 1905 के अंदर क्या हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेस के 2 हिस्से होने शुरू हो गए, एक था गर्म दल, एक क्या था, नरम दल। 2 हिस्सों में कांग्रेस है जो बननी शुरू होगी, गर्म दल और नरम दल। गर्म और नरम, गर्म दल और नरम दल 2 हिस्सों में बनने शुरू होगी, गर्म दल और नरम दल। अब गर्म दल के अंदर कौन थे, 3 मेन बंदे थे।
लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, जिसको बीजीटी कह देते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और पाल कौन था जी? पाल थे बिपिन चंद्र पाल। कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। अगर नरम दल की अगर मैं बात करूं तो नरम दल के अंदर थे गांधी जी को गुरु, क्योंकि खुद गांधी जी भी नरम दल के बंदे थे। बाद में आगे क्योंकि गांधी की एंट्री 1915 में होगी, तो नरम दल के अंदर आप बात कर ले तो गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे और भी कई थे। ठीक है जी। तो गरम और नरम के दो धड़े बनने शुरू हो गए, क्योंकि 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन हो गया तो गरम दल वाले कहते भी आपने विरोध अच्छे से नहीं किया, आपने अगर पुरजोर से विरोध किया होता, अंग्रेजों की इतनी मजाल नहीं थी, बट अगर कर भी दिया है तो इनको अब भगाना पड़ेगा, प्यार से काम नहीं चलेगा। क्योंकि गरम और नरम का क्या था? हिंसा और अहिंसा की अगर हम बात कर लें, क्योंकि गरम वाले क्या थे? हिंसा वाले थे, भी कहते अगर अंग्रेजों को मारना भी पड़े तो मारो, बट नरम वाले कहते जी हमें मारना नहीं है। ठीक है जी। तो इसीलिए इनके अंदर विभाजन शुरू हो गया। जब 1906 की बैठक होनी थी तो नरम दल वालों को पता चल गया भी अगर अब प्रेसिडेंट बनाएंगे तो गरम दल वाले बनाने को फिर रहे हैं, वो किसको बनाने इच्छुक थे? वो थे जी लाला लाजपत राय को। अब इनको पता चल गया भाई अगर लाला लाजपत राय गरम दल का बंदा है, अगर इसको प्रेसिडेंट बना दिया तो दिक्कत होगी। इसलिए इन्होंने अपना कोई बंदा खड़ा नहीं किया, इन्होंने आगे किसको कर दिया? दादा भाई नारोजी, और जिनकी एज मैंने आपको बता दी भी लगभग 86-87 साल के थे। भी अगर इसको आगे कर दिया दादा भाई नारोजी को, भी इसका विरोध नहीं करेंगे, तो वाकई वही हुआ। गरम दल वाले क्या पड़ गए? ठंडे पड़ गए, और इन्होंने क्या दादा भाई नारोजी का सपोर्ट कर दिया, समर्थन दे दिया भी हम इस चीज से क्या है? समर्थन है। बट एक चीज हुई यहाँ पे, इन्होंने क्या किया? दादा भाई नारोजी ने पहली बार यहाँ पे नारा दिया गया, किस चीज का दिया गया जी? स्वराज का। किसका नारा दिया गया? स्वराज का। तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, पहली बार स्वराज की मांग कब की गई? तो पहली बार स्वराज की मांग की थी जी 1906 के अंदर। और अधिवेशन कौन सा था जी? अधिवेशन था कलकत्ता का, और प्रेसिडेंट कौन थे जी? दादा भाई नारोजी। डिफरेंस है स्वराज और पूर्ण स्वराज के अंदर। स्वराज की डिमांड कब होगी है? 1906 के अंदर। पूर्ण स्वराज की डिमांड होगी 1929 के अंदर। और 1929 के अंदर जो प्रेसिडेंट होंगे कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन होंगे जी? नेहरू जी होंगे। हम आगे पढ़ेंगे उस टाइम प्रेसिडेंट कौन होंगे? नेहरू जी होंगे, और 1929 के अंदर होगी ये। और पूर्ण स्वराज की अगर मांग की बात कर ले कब की गई थी? 1929। और ये सेशन होगा जी लाहौर के अंदर। कहाँ पे होगा? लाहौर के अंदर। बट अगर स्वराज की बात कर ले तो कहाँ पे की गई थी? 1906 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन था, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी। उसके बाद में जो एक चीज और यहाँ पे घटना आप पढ़ सकते हैं, एक घटना और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो क्या था जी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की अगर बात पूछ ले, मुस्लिम लीग कब बनी थी? तो कब बनी थी जी? 1906 के अंदर। कब बनी थी? 1906 के अंदर। और मुस्लिम लीग मेन किसने बनाई थी? मुस्लिम लीग बनाने वाले बंदे कौन थे? तो वो कौन थे जी? आगा खान, आगा खान और सलीम मुल्ला। सलीम मुल्ला, आगा खान और सलीम मुल्ला। मुस्लिम लीग क्यों बनी, कैसे बनी, इसकी भी एक अलग सी क्लास लेके आए थे। कहानी कहाँ से शुरू हो गई थी? 1930 के अंदर ही शुरू हो गई थी। 1933 के अंदर फिर इसका नामकरण हो गया। कैसे क्या कुछ हुआ? मैं 1930 की बात कर रहा हूँ भाई। 1930 के अंदर तो ये पाकिस्तान का नामकरण हो गया था। पाकिस्तान की हम अब अलग से चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे क्या आ गया जी? मुस्लिम लीग। देखो बंगाल विभाजन का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन किया था अंग्रेजों ने। किसके बेस पे किया था? हिंदू और मुस्लिम बेस पे ईस्ट और वेस्ट बंगाल कर दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? मुसलमानों को बाकी ये लगने लग गया भी जो हिंदू है वो हमारी फेवर में नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर लिया। क्योंकि जो बंगाल विभाजन किया था अंग्रेजों ने ये कह के किया था मुसलमानों के भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हिंदू है वो आपकी फेवर में नहीं है। ठीक है जी। इसीलिए 1906 के अंदर क्या बन गया? एक नई पार्टी का गठन हो गया भारत के अंदर, और उस पार्टी का नाम क्या है जी? मुस्लिम लीग है। ठीक है। उसके बाद में 1907, और 1907 के अंदर अधिवेशन कहाँ पे हो रहा है? सूरत के अंदर। और प्रेसिडेंट कौन है? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ? जो गर्म दल है और जो नरम दल थे,
गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल जो 1905 के अंदर बच गए थे अलग अलग होने से, वो अब क्या होगी, अलग अलग। 1905 के अंदर तो कैसे बच गए, क्योंकि 6 के अंदर दादा भाई नारोजी को प्रेसिडेंट बना दिया इसलिए बच गए, बट 1907 के अंदर ये क्या होगी, अलग अलग हो गई। डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी के अंदर बने हुए हैं भी, गरम दल और नरम दल कब अलग हुए थे, तो कब अलग हुए थे जी, 1907 और सूरत स्प्लिट अगर पूछ ले, सूरत स्प्लिट क्या है, तो सूरत स्प्लिट क्या है जी, गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या आ गया जी, जो नेक्स्ट आपका अधिवेशन होगा, वो क्या होगा जी, 1907 के अंदर होगा। कब होगा दोस्तों, 1907 के अंदर होगा। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन है जी, रास बिहारी घोष, सॉरी ये तो करवा दिया मैंने। नेक्स्ट क्या आ गया जी, 1911 वाला। अब जो अधिवेशन होगा कहाँ पे होगा, कलकत्ता के अंदर। और जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे विश्व नारायण आर्य। कौन बनेंगे जी, विश्व नारायण आर्य। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बार जनगणमन अगर पूछ ले, कब गाया गया था, तो कब गाया गया था जी, 1911 के अंदर। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, 1896 के अंदर। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, रहमतुल्लाह शानी। क्योंकि बताया था मैंने, सियाने बंदे जो होते हैं, सियाने के लिए क्या है, उनकी आओ भगत की जाती है, स्वागत किया जाता है। और क्या गाया गया था, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और आनंदमठ बुक से लिया गया था। और यहाँ पे भी क्या है, नारायण की आरती की जाती है। नारायण आ गया, नारायण की जाती है जी, आरती की जाती है। और क्या क्या की आरती की गई, जनमनगण गा के की गई थी। क्या गाया था क्या जी, जनमनगण, ठीक है जी, जनमनगण, ठीक है जी, जनमनगण गाया गया था। पहली बार कब गाया गया था जी, 1911 के अंदर। और कैसे गाया गया था, कहाँ पे गाया गया था, तो 1911 के अंदर देखो, पहली बात तो प्रेसिडेंट कौन है कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, विश्व नारायण है। अब क्या हुआ था, एक दिल्ली में दरबार हुआ था, दिल्ली के अंदर एक दरबार हुआ था, विशेष दरबार हुआ था। उस दरबार के अंदर 2 हस्तियों ने हिस्सा लिया था इंग्लैंड से। एक तो जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे जी, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम भी कह देते हैं इनको, जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम आए थे। और क्वीन मैरी, कौन थे जी, क्वीन मैरी, ये दोनों आई थी दिल्ली दरबार के अंदर। और इन्होंने 2 घोषणाएं कर दी। एक तो घोषणा क्या की थी भी, 1905 के अंदर जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको क्या कर दिया जी, कैंसिल कर दिया भी, आज से जो बंगाल विभाजन है वो हम रद्द करते हैं। और दूसरा क्या किया, जो भारत की कैपिटल है वो क्या थी, कलकत्ता थी। कौन सी थी जी, कलकत्ता थी। कलकत्ता से शिफ्ट कहाँ पे कर दिया जी, दिल्ली कर दिया। कलकत्ता से शिफ्ट कहाँ पे कर दिया, दिल्ली कर दिया। तो भारत की राजधानी अगर दिल्ली पूछ ले कब बनाई गई, तो कब बनाई गई थी जी, 1911 के अंदर बनाई गई थी। कब बनाई गई थी दोस्तों, 1911 के अंदर। तो 1911 वाला आपको क्लियर हो गया भी क्यों इंपॉर्टेंट है। विश्व नारायण आर्य थे प्रेसिडेंट, और क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बार जनगणमन कब गाया गया था जी, कब गाया गया था, 1911 के अंदर गाया गया था। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, वंदे मातरम और जनगणमन, इनकी टाइमिंग क्या है, जनगणमन कितने टाइम में गाया जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद में देखो 1916, और 1916 का जो सेशन होगा कहाँ पे होगा दोस्तों, लखनऊ के अंदर। और लखनऊ के अंदर जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन बनेंगे जी, AC मजुमदार। कौन बनेंगे, AC मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। 1916 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1916 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था वहां पे गरम दल और नरम दल, ये दोनों क्या आ गए थे जी, साथ में आ गए थे। गरम और नरम क्या हो गए थे, वापिस इकट्ठे हो गए थे। और साथ के साथ जो मुस्लिम लीग अलग हो गई थी 1906 के अंदर, वो भी क्या आ गई थी जी, साथ में आ गई थी। मतलब वही कांग्रेस दोबारा से बन गई थी जो 1905 के अंदर थी, वही कांग्रेस यहाँ पे दोबारा को देखने मिली। गरम और नरम भी साथ में आ गए और प्लस मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई।
1917 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? इस टाइम जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बनी थी जी? एनी बसंत। कौन बनी है जी? एनी बसंत। अगर पहली महिला पूछ ले, पहली महिला, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट पूछ ले, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो कौन थी जी? वो एनी बसंत थी। कौन थी जी? एनी बसंत। और एनी बसंत पूछ ले कहां से थी जी? तो ये आयरलैंड से थी। कहां से थी जी? आयरलैंड से। कहां थे जी? आयरलैंड से थी। ठीक है ना, एनी बसंत। और एनी बसंत के 2 न्यूज़पेपर थे। एनी बसंत के 2 न्यूज़पेपर थे, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे। एनी बसंत के 2 न्यूज़पेपर कौन से हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी बसंत के 2 न्यूज़पेपर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे भी एनी बसंत के 2 न्यूज़पेपर कौन से हैं। और इसके बाद में 1917 के बाद में जो नेक्स्ट अधिवेशन होगा 1923 के अंदर होगा, और यह कहाँ पे होगा जी? दिल्ली के अंदर होगा। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनेंगे कौन बनेंगे जी? अबुल कलाम आज़ाद। कौन बनेंगे जी? अबुल कलाम आज़ाद। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी, अबुल कलाम आज़ाद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे युवा पूछ ले, युवा प्रधान पूछ ले, युवा प्रेसिडेंट पूछ ले, कौन थे जी? कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट रहे हुए हैं अबुल कलाम आज़ाद। अगर सबसे लंबे समय तक कौन प्रेसिडेंट रहे हुए हैं तो भी कौन रहे थे जी? अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 के अंदर बन जाते हैं और 1940 से लेके 1946 तक ये ही रहते हैं। पहली बार कब बन गए? 1923 के अंदर। और दूसरी बार कब बनेंगे? 1940। और 1940 से लेकर 46 तक रहेंगे। क्यों रहेंगे इतने लंबे समय तक? क्योंकि 1939 के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता ही है 1939 से लेकर कब तक चलेगी? 1946 तक 45 तक चलेगी। ठीक है ना। तो वहां पे प्रेसिडेंट चेंज करने का मौका ही नहीं मिलता। सबसे लंबे तक अगर पूछ ली तो कौन प्रेसिडेंट रहे हुए हैं? अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री पूछ ले तो कौन थे जी? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे जी? पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है जी। उसके बाद में 1924 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन कहाँ पे हुआ है जी? बेलगांव। कहाँ पे हुआ है? बेलगांव के अंदर। और बेलगांव के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो कौन है जी? महात्मा गांधी। कौन है जी? महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन रह गया था दोस्तों, क्या रह गया था? 1911 के अंदर जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? कलकत्ता के अंदर। और उस टाइम आपको पता है भी जो बंगाल विभाजन है वो रद्द हो गया। और उस टाइम जो वाइसराय थे, वाइसराय कौन थे? वाइसराय थे जी लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है जी। वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब 1924 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं। और उस टाइम वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था जी? बेलगांव में हुआ था। और महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, पहली और आखिरी बार। इसके बाद में कभी भी गांधी जी है जो प्रेसिडेंट नहीं बनती। जो आज का सेशन है हम यहीं पे रखेंगे। इसका एक सेशन और लेके आएंगे, वो ही सेम इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1924 से लेकर अब आगे 1946 तक जितने भी मेन प्रेसिडेंट है और उस टाइम में कौन सी घटनाएं हुई थी वो सारे का सारा हम करेंगे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आप जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का दे रहे हो, चाहे वो आर्मी का दे रहे हो, चाहे वो पुलिस का दे रहे हो, चाहे वो पटवारी का दे रहे हो, सभी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस सेशन में से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले ही मिलेंगे। ठीक है जी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।